अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों और छोटे बच्चों। आपके लिए ये स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है और इसकी जो ये तीसरी क्लास है, बेसिकली तो ये टेंस दूसरा है और इसके लिए फ़िलहाल की जो सेकंड जो टाइप है आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मेरा कॉन्टेक्ट फ़िलहाल का जो मतलब फ़िलहाल जारी, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये मेरा ईमेल एड्रेस, अगर किसी का मसला हो तो ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये यूट्यूब चैनल है फ़न की दुनिया शादिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो आपको तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने आज फ़िलहाल की जो पहली सेकंड जो टाइप है फ़िलहाल, इसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, उर्दू में इसको कहते हैं ज़माना हाल। और इसकी जो हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप है जो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट हाल को कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं, जारी को कहते हैं, और टेंस जुमले को कहते हैं। ओके, टेंस। ओके, तो इसके हम ज़माने को हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है। तो हम इसके बारे में डिटेल लेते हैं। इसकी सबसे पहले तारीफ़, इंग्लिश में आप मेरे इंडियन से दोस्त हैं, उर्दू में लिखा हुआ है लेकिन आपको बता देता हूँ तारीफ़, ठीक है। इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि जो भी उर्दू फ़िक्रा होगा, हिंदी फ़िक्रा होगा, उसके लास्ट में क्या आएगा, वो रहा है, रही है, मसलन ऐसा ज़माना होगा। इसकी पहले तो तारीफ़ आप नोट कर लें। तारीफ़ ये होती है कि मौजूदा दौर में, फ़िलहाल के दौर में जो काम मुसलसल जारी होने के अमल को, ठीक है, ज़माने हाल जारी कहते हैं या फ़िलहाल जारी कहते हैं। जिसकी तारीफ़ यानी फ़िलहाल जो मौजूदा दौर में काम शुरू हो, काम चल रहा हो, जैसे रहा है, जा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, ऐसे। इसकी आपको मिसाल देता हूँ। एग्जांपल इसकी सिंपल सी मिसाल इसकी है, जैसे कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, वो ख़त लिख रहा है, तुम ख़त लिख रहे हो, ऐसे, ठीक है। मैं ख़त लिख रहा हूँ, रहा है, जैसे कि रहा हूँ, रहा है, रहे है, ये इसकी निशानी है। उर्दू फ़िक्र के लास्ट में ये आएगा तो आप समझ लें कि ये फ़िलहाल जारी या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की निशानी है। इसकी मिसालें, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ेंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर, ओके, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, ओके। ये इसकी सब मिसाल है। और इसकी पहचान कैसे हम करेंगे, पहचान वही मैंने पहले आपको बता दिया था। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे क्या करें, हिंदी फ़िक्र में, उर्दू फ़िक्र में लास्ट में जो वर्ड आपको नज़र आएगा वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो वगैरह आते हैं, ठीक है। और इसके जो हेल्पिंग, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फाइल के पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, वाहिद के लिए इज़, आई के लिए एम, और जम्मा के लिए आर यूज़ किया जाता है। अब ये इसका भी बताएंगे कि इसको हर वर्ग सवाली के लिए इनको सवाली से फाइल से पहले लगा देते हैं, और माइनस के लिए इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट यूज़ करेंगे। अब इसके बारे में ये देखें। इसकी मिसालें कुछ ऐसे हैं, जैसे कि इसकी मिसालें ए, इज़, आर, एम की हम मिसालें ऐसे लेंगे, जैसे कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये एम का यूज़ एक आपने आई के साथ एम यानी आई एम राइटिंग ए लेटर, वाहिद के साथ ही, शी, इट के साथ जो है ना इज़ यूज़ होगा, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, और तुम के साथ क्या आएगा, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम ख़त लिख रहे हो, ओके। और कुछ आपको ये बता दूँ, इज़, आर, एम, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि इज़, आर, एम वाहिद के लिए इस्तेमाल करते थे, मसलन ही, शी, इट,
या कोई वाहिद चीज़ के लिए, वाहिद कोई चीज़ है, इंसान है, एक आदमी है, मसलन एक असलम जा रहा है, कोई आदमी है, सिंगुलर कोई चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आर जो है कोई एक से ज़्यादा आदमी है, जमा है, तादाद में ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे आर यूज़ करेंगे। जैसा कि वी है, वी भी पढ़ते हैं, वी पढ़ते हैं, वी जो दे, या कोई जमा वाली चीज़ यानी ज़्यादा तादाद। और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज़ किया जाए। इसका मतलब होता है हूँ, इसका मतलब है, हैं और हो। ओके, नेक्स्ट इसका ये तरीका क्या है? सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ़िलहाल जारी का जुमले बनाने का जो तरीका कार क्या है। तो ये इसके फार्मूले होते हैं, आपको पता है। इसमें इज़ आर एम यूज़ किया जाता है, प्लस यानी फेल की पहली फॉर्म के साथ, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्ब। तो मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, फेल की जो पहली फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी। जैसा कि मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम है, उसके साथ राइट होता है, राइट के साथ आईएनजी हम यूज़ करेंगे, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। लेटर ही इज राइट, ही के साथ भी ऐसे आएगा, ही इज, आई एम के साथ आएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, सिंपल। ओके, जैसे कि उसने बताया कि आई जो है ना वो सब्जेक्ट है, ये आई। एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, जो आपको पहले बताया। और राइट जो राइटिंग कर रहा है, जो आईएनजी है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी साथ लगा है। और जो लेटर है वो ऑब्जेक्ट, जिसे उर्दू में मफऊल कहते हैं। ओके, इसी तरह कुछ और फिक्रे होते हैं जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव जुमले भी कहते हैं। जैसे कि आई और यू, ये दो हैं, ठीक है, इनके साथ फिक्स होता है। मतलब आई के साथ हमेशा एम यूज़ किया जाएगा, हूँ, आई एम, यानी मैं खत लिख रहा हूँ, राइटिंग। ठीक है, आई एम के साथ भी वही है, आई एम राइटिंग ए लेटर। यू के साथ भी यू आर राइटिंग ए लेटर। ये जो है ना पॉजिटिव फिक्रे हैं। और कुछ होते हैं नेगेटिव फिक्रे। नेगेटिव फिक्रे ऐसे होते हैं जिनमें से मना किया गया हो, नहीं का जिक्र हो, मना हो, उसको हम नेगेटिव फिक्रे या जुमले कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। इसमें कोई वही है, इज आर एम है, उसके बाद नाट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक, और साथ फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो ये देखो, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, ये नहीं के ऊपर ब्लू किया हुआ, इसका मतलब है ये नेगेटिव की निशानी है। मैं खत नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, इज आर एम के साथ, इज आर एम के साथ हम नॉट लगाएंगे, इज आर एम के बाद नॉट यूज करेंगे, और नेगेटिव फिक्रे के लिए या मनफी फिक्रे के लिए। ओके, इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव फिक्रे क्या होते हैं? मसलन जो ही, शी, इट, सवाली फिक्रे भी कहते हैं, या छोटा सवाली भी कह सकते हैं। इंटरोगेटिव फिक्रे छोटा सवाली भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंटरोगेटिव जुमले भी कहते हैं। जो इज आर एम है, इनको हमेशा फाइल से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले, फाइल कहते हैं सब्जेक्ट से पहले हम यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट पहले उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आई, वही फाइल यूज़ किया जाएगा, इसमें पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, यानी मफूल यूज़ किया गया, यानी क्या मैं खत नहीं लिख रहा। और ये जो क्या ब्लू लाइन में है, ये सवाल ये फिक्रे का बता रहा है, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो मैं खत नहीं, मैं खत लिख रहा हूँ, तो आखिरी में सवाली निशान, क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे। ये लाजमी है, वरना आपका जुमला वो गलत हो जाएगा। क्या मैं खत लिख रहा हूँ, एम को आई के साथ एम लगता है, तो इससे पहले हम यूज़ कर देंगे एम आई राइटिंग ए लेटर। यू के साथ आर लगता है, तो आर यू राइटिंग ए लेटर। इज के साथ होगा तो इज इसी तरह आएगा, तो इज ही राइटिंग ए लेटर। ओके, और इसी तरह यूज़ ऑफ दी हाउ, सवाली फिक्रे, इसको हम बड़े फिक्रे भी कह सकते हैं। जो बड़े फिक्रे के लिए हम ये इस्तेमाल, बड़े जुमलों
सवाली के लिए ये हम वर्ड यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ दी हाउ यानी कैसे, हु कौन, कैसे के लिए ये यूज़ करेंगे, हु के लिए कौन, कौन जैसे कौन कहते हैं वो भी सवाली है। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, उर्दू में हिंदी में क्यों कहते हैं। सवाली के लिए जब यूज़ करेगा व्हेन, लफ्ज़ी में ना इसका इजाब होता है, लेकिन जब इसको सवाली के लिए यूज़ करेंगे तो इसको हम कब कहेंगे, कब। और वेयर जो है ना उसका मतलब होता है कहाँ। और ये आपकी ये फिक्र है और होज़। ओके, तो ये फ़िक्रे आप यूज़ कर सकते हैं सवाली के लिए। मिसाल उसने मिसाल दी है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये आपको बता रहा है कि ये सवाली है और इनको इस्तेमाल करने का तरीका बताया। इनको हम इसी तरह फाइल से पहले यूज़ करेंगे। आप ज़हन में रखो ये फार्मूला है, पहले इन सवाली को यूज़ करें, उसके साथ जो इंटरोगेटिव का ही, शी, इट है उनके साथ वो भी लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, फेल यूज़ करेंगे और पहले फॉर्म के साथ और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ये इसका फार्मूला आप इसे नोट कर लें, इजी तरीका है। तो मसला मिसाल दे रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम के लिए कहाँ के लिए यूज़ होता है वेयर, यू के साथ आर लगता है तो आर उसको, ये फाइल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट से पहले हम यानी फाइल से पहले हम आर यूज़ करेंगे। वेयर आर यू, ठीक है। गोइंग, तो कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगर स्कूल होता तो वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल। कौन आ रहा है, ये रहा है, इसकी निशानी फेल हाथ जारी की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। और कौन यानी सवालिया, हु आ रहा है, वाहिद है, आपको पता चला एक आदमी है तो हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है को जोरदार फिक्रे में तब्दील करना, यानी ऐसे फिक्रे जिनमें से ज़्यादा जोर दिया गया हो, यानी वो जबरी कहा गया हो कि ये आदमी लाजमी काम करे, तो ज़रूरी के लिए, तो जिसमें ज़ोर दिया गया हो फिक्रे के लिए जुमले में, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्टेनली, रियली, इंडीड। सर्टेनली, इन, रियली, इंडीड, ये तीन जुमले हैं ना यूज़ करते हैं। और ये ज़रूर यानी कि वो ज़रूर, सर्टेनली वो ज़रूर ख़त लिख रहा, वो ज़रूर ख़त लिख रहा है, यानी वो ज़रूर स्कूल जा रहा है, वो ज़रूर, ठीक है। इसी तरह जिसमें जुमले के अंदर ज़ोर दिया गया हो तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को ज़ोर देने वाले जुमले कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज़ सर्टेनली राइटिंग ए लेटर। इसी तरह जो तो आप वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका वैसे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डबल मीनिंग कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो डबल मीनिंग की, इसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव यानी सवालिया, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सवालिया भी होंगे, डबल इसको कहते हैं इंटरोगेटिव, यानी मतलब छोटा सवालिया और बड़ा सवालिया दोनों मेन होश में होंगे, तो हमको इसको कहते हैं इंटरोगेटिव। बड़ा सवालिया के लिए ये व्हाट, वेयर, वाई यूज़ होता है, उसके साथ जो आर यूज़ किया जाता है, तो इंटरोगेटिव ही हो गया। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी डबल सवालिया फिक्रे। ये जुमले के लिए आप कैसे हैं, तुम का, इसकी मिसालें जान, तुम कहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम के लिए आपके यूज़ फाइल होता है तो इसके लिए व्हाट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो व्हाट यूज हो गया, व्हाट आर यू डूइंग हियर और सवाल शाम। इसी तरह तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्यों के लिए जो होता है वो वाई यूज़ होता है, और तुम के लिए यू और यू के लिए आर यूज़ किया जाता है तो वो भी वाई के साथ यूज़ किया जाएगा। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। When are you coming
टू अस। व्हेन कब, आर यू तुम, कमिंग आ रहे हो, टू अस अस हमारी तरफ, अस मैं आपको यहाँ तलाश कर रहा हूँ। मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, सॉरी, मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ। कहाँ का जिक्र है तो वेयर इसमें यूज होता है। वेयर आई के साथ एम यूज किया जाता है। वेयर एम आई सर्चिंग, तलाश करना, फॉर यू और क्वेश्चन मार्क। तो कुछ फिक्र ऐसे होते हैं, अगर जुमला, ये आपको बताया गया इसमें कि अगर जुमला क्या से शुरू हो तो HV को जुमले के शुरू में लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? मसलन ये देखिए, इसकी मिसालें दी है। एक सिंपल फिक्र है, ही, शी, इट, ये सिंपल सवाल होते हैं। इनको अगर उस क्या से कोई अगर को क्या क्या करता है, ये सिंपल वर्ड कहते हैं। इंटरोगेटिव फिक्रे भी कहते हैं। क्या तुम बात कर रहे हो, सिंपल है। आर यू टॉकिंग, क्या तुम सो रहे हो। सिर्फ क्या वाले जुमले हों तो ये क्या वाले यू को, इन सब का मीनिंग क्या क्या हो जाएगा। इज आर एम का मीनिंग क्या हो जाएगा। आर यू टॉकिंग, आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। ओके, तो ये कुछ जुमले आपके लिए एक्स्ट्रा जो एग्जांपल आपको दिए हैं। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग, क्या इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। इज़ ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा। वेयर इज़ ही गोइंग, हाँ वो कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ नॉट गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। तो ये आपकी फ़िक्र है, इसको आपने अच्छी तरह नोट करना है। और फिर मुझे इसके बारे में और इनका आपको ये एक्स्ट्रा जुमले हैं, इसकी आगे एग्जांपल दी गई हैं। ये आपको एग्जांपल है, इसको आपने अच्छी तरह नोट कर लेना है। और इस एग्जांपल के साथ ये आपको एग्जांपल कोई दी है, जैसे कि तुम कहाँ, क्या, हम क्यों जाग रहे हैं, ठीक है। वी आर, वाई आर वी वॉकिंग, ये वॉकिंग, हम क्यों जाग रहे हैं। वो कहाँ बैठ रही है। वेयर इज़ शी सिटिंग, वो कब जा रही है। वो इसकी जुमले हैं। इसी के साथ ये अपनी क्लास लंबी हो गई है। इसी के साथ वो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको मेरी बात सब समझ आ जाए। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी खूब रहनुमाई करूँगा। अल्लाह लेके बाद।